नमस्कार। तो हमने डाटा हैंडलिंग चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने देखा था रॉ डाटा क्या होता है, फिर उसका टेबुलेशन कैसे किया जाता है, फिर हमने देखा था पिक्टोग्राफ, मतलब डाटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। In this example, following is the pictograph of the number of wristwatches manufactured by a factory in a particular week. तो यहाँ पे रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर की है और हमको यह निकालना है ऑन विच डे वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, on which day were the maximum number of wristwatches manufactured, find out the approximate number of wristwatches manufactured in the particular week. Complete the following table and find the answer. यहाँ देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है कि एक घड़ी बनी है अगर, तो एक घड़ी 100 रिस्ट वॉचेस को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100 रिस्ट वॉच। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 घड़ी बनी है, मतलब 5 इंटू 100, तो 500 घड़ी मंडे को बनी। तो यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, दीज आर 500। ठीक है, फिर ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे में 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाली आधी घड़ी बनी हुई है, आधी घड़ी बनी है। इसका मतलब ये 700 से तो ज़्यादा है लेकिन 800 से कम है ना। तो देखिए मोर देन 700 एंड लेस देन 800, राइट। फिर वेडनेसडे को देखें, 1 2 3 4 5 6 और एक घड़ी मतलब 100, तो 6 इंटू 100 मीन्स 600 रिस्ट वॉचेस, राइट। फिर थर्सडे को 1 2 3 4 मतलब 400, तो दिस इज 400, राइट। देन फ्राइडे 1 2 3 4 5 means this is 500, right? Then 1 2 3 and this half, तो 300 तो घड़ी है, 300 से ज़्यादा, मोर देन 300, क्योंकि 3 तो पूरी घड़ी बनी हुई है और एक आधी बनी हुई है, तो लेस देन 400, लेस देन 400, राइट। सो नाउ वी कैन सी, अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे 700 घड़ी बनी हुई है, 700 से 800 के बीच में है, और इतनी घड़ी और किसी दिन नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ऑन विच डे वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ wrist watches manufactured and on which day were the maximum number of wrist watches manufactured. So here answer will be, सबसे ज़्यादा कब है, तो this is Tuesday. Then on which day were the least number, अब यहाँ पे सबसे कम नंबर, देखिए ये 500 है, यहाँ 700 से ज़्यादा है, इधर 600 है, इधर 400 है, इधर 500 है, लेकिन यहाँ पे 300 भी है, 300 से 400 के बीच में है, मतलब सैटरडे। आंसर इज
Saturday. Then find out the approximate number of watches manufactured in the particular week. अब देखिए यहाँ पे ये 500, 500 और 700 इसको हम बाद में लेंगे, है ना। 500 और 700 1200 हो गई, 1200 और ये 1000 तो 2200 हो गई, 2200 और ये हो गई 2700, 27 और 300, 27 और 3 ये हो गई 3000, 3000 और इससे ये थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मतलब 3000 से लेके और 3100 के बीच में करीब है ना। अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 3100. So answer for this answer ये approximately 3100 approximately this will be answer. ठीक है, तो पिक्चर देख के हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. दिस इज द यूज ऑफ पिक्टोग्राफ. नाउ सी नेक्स्ट वन. In mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. Find how many students obtained marks equal to or more than 7. Then how many students obtained marks below 4. तो ये चीज़ हमको करनी है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितना है. ये देखिए ये 1 आया. अब इसमें देखें 1 से भी कम, जो 0 भी कहीं है क्या? आंसर इज नो. सो मिनिमम मार्क्स minimum mark, this is 1, and maximum mark, this is देखिए 9 है ना, यहाँ पे भी 9 है. तो maximum marks, this is 9, and here minimum marks, this is 1, right. अब हम यहाँ पे जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल किया है, हमको यहाँ पे टेली मार्क्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. और मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से लेके और 9 तक है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे. मार्क्स, फिर टेली मार्क्स, सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे टेलीमार्क। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम टेलीमार्क्स ड्रॉ करना चालू करते हैं। यहाँ से 8, ये 8, तो 8 के सामने टेलीमार्क 1, तो यहाँ पे 1 के सामने टेलीमार्क 3, तो 3 के सामने 7, सो 7 विल कम हियर, देन 6, तो 6 के सामने टेलीमार्क 5, तो 5 के सामने टेलीमार्क 5 अगेन, तो ये एक और आ गया यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक और बार 4, तो एक और बार टेलीमार्क ड्रॉ कर दिया, देन 2, सो 2 1 बार हियर, 4, सो 4 विल कम, यहाँ पे तीसरी बार हो गया, 9, सो दिस इज हियर 9, देन 5, सो 5, देन 3, तो ये 3 एक और आ गया, 7, तो 7 एक और आ गया, 1, so this is 1 more, 6, तो यहाँ पे 6, 5, तो ये 5 चौथा बन गया, 2, so here 2, then 7, so this is 7 तीसरा आ गया, then 7, तो ये वापस 7 चौथा हो गया, 3, so this will be 3 तीसरा हो गया, 8, so 1 more here, 4, तो ये चौथा हो गया, then 2, so this is 2, then 8, so 1 more for 8, then 9, 1 more for 9, then 5। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो पांचवी टेलीमार्क, जो पांचवा टेलीमार्क ये क्रॉस करेगा, ठीक है। देन 8 यहाँ पे ये चौथा आ गया, देन 6 ये तीसरा हो गया, 7, तो अब ये देखिए फिर से पांचवा हो गया, तो ये पांचवा क्रॉस करते हुए, फिर 4 के लिए फिर ये पांचवा है, ये एक और क्रॉस करेगा, फिर ये 5, तो ये 5 ये 6th वाला ड्रॉप हो गया, देन 6, सो 6 हियर, 9, यहाँ पे 9 में एक और 6, सो अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, तो पांचवा क्रॉस करते हुए, फिर 4 तो ये छठा टेलीमार्क, एक और 4 तो सातवां टेलीमार्क, फिर 6 तो 6 के लिए 6th टेलीमार्क, एंड देन फॉर द 6 अगेन दिस। Now we can count them and we can write here the frequency. तो ये दो टेलीमार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी 2, इसको काउंट कर ली, ये हो गई 3, ठीक है। इधर काउंट किया, ये भी हो गए 3, इधर काउंट किया तो 5 and 2 means this is 7, 5 and 1 means this is 6, then 6 and this 6th one is 5 plus 2 means 7, then 7 this is 5, then this is 4, and then this is 3. Okay,
तो ये हमने रॉ डेटा से यहाँ पे टेबल बना ली। ठीक है, अब हम आंसर्स दे सकते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, इक्वल टू 7 और मोर देन 7। तो देखिए 7 नंबर कितने को मिले? 5 लोगों को, या 7 से ज्यादा मतलब 7, 8 या 9 नंबर कितने लोगों को मिले? तो यहां पे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 बच्चे ऐसे हैं जिसको या तो 7 नंबर मिले हैं या 7 से ज़्यादा 8 और 9 भी मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 स्टूडेंट्स। तो आंसर फॉर दिस, if you want, you can specify also 5 plus 4 plus 3 means this is equal to 12. ठीक है? How many students obtained marks below 4? 4 से कम मार्क्स below 4, हाँ? below 4 मतलब 4 से कम, 4 से कम मतलब 3, 2 या 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से कम मतलब 3, 2 या 1। ठीक है, अब ये है 3 स्टूडेंट्स, यहाँ 3, यहाँ पे, तो 6 और प्लस 2 मीन्स दिस इज 8 स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी, answer is 3 plus 3 plus 2. 3 plus 3 plus 2 means this is 6 plus 2 means this is 8. 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3, 2 या 1, या फिर हम बोल सकते हैं 4 से कम मार्क्स है ना? तो 4 से कम मार्क्स वाले फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 8 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो वी कैन डू क्वेश्चंस लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन पिक्टोग्राम। ओके, तो यहां देखिए, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of tractors in 5 villages. ये एक ट्रैक्टर का पिक्चर बना हुआ है, वो एक ही ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो यहाँ पे हम देखें कि विलेज ए, उसके अंदर कितने ट्रैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ट्रैक्टर विलेज ए में है। विलेज बी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिस इज 6। देन इन विलेज सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ट्रैक्टर ये सी विलेज के अंदर है। डी के अंदर 1, 2, 3, 4, तो 4 ही हैं। और विलेज ई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें 8 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, देन हियर ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? अब इसमें से सबसे कम नंबर कौन सा है? 4 है, मतलब विलेज डी। So answer here, this will be village D. This is having minimum tractor. Which village has the maximum number of tractor? तो maximum number इनमें से 8 है, means village E. Answer for this is village E.
This is the answer for this. Third is, how many more tractors village C has as compared to village B? तो C village के ट्रैक्टर्स कितने हैं? हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर्ड टू विलेज बी? तो देखिए, विलेज सी के 7 ट्रैक्टर हैं और विलेज बी के 6 ट्रैक्टर हैं। तो कितने ज़्यादा हैं? एक ज़्यादा है। तो आंसर फॉर दिस विल बी 1. Then what is the total number of tractors in all the 5 villages? सब में, पांचों में मिला के टोटल कितने हैं? तो टोटल के लिए हम इनका टोटल कर दें। तो यहाँ पे टोटल ये 5 + 6 is 11, 11 + 7 18, 18 and +4 this is 22, 22 + 8 means this is 30. So total tractors are 30. So here answer will be 30. Answer is 30 will be the total number of tractors. Okay. Now here the number of girls students in each class of co-educational middle school is depicted by the pictograph. तो यहाँ पे वो यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए, एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स हैं, है ना? 4 गर्ल्स हैं। Observe this pictograph and answer the following questions. Which class has the minimum number of girls students? Second is the number of girls in class 6th less than the number of girls in class 5. How many girls are there in class 7th? तो यहाँ पे हम देखें, एक पिक्चर 4 गर्ल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पिक्चर्स हैं। तो 6 into 4 means this is 24 girls. These are 24. Then 1 2 3 4, तो ये 4 into 4 16 और 16 से ये आधा पिक्चर बना हुआ है। तो इसको 2 गर्ल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो 16 and +2 means this is 18. Then 1 2 3 4 5, so 5 into 4 this is 20. Then here in 4th class 1 2 3, 3 into 4 this is 12. 12 और ये आधा पिक्चर मतलब 2 गर्ल्स, क्योंकि ये एक पिक्चर अगर 4 गर्ल्स को शो कर रहा है, आधा पिक्चर मतलब 2 गर्ल्स को शो करेगा। तो यहाँ से 4 into 3 means 12, 12 + 2 is 14. Then for 5th class 2 फुल पिक्चर हैं और एक आधा है। 2 फुल मतलब ये हो गए 8, 8 और 2 10। Then here 1 2 3 4 5, 5 into 4 this is 20, 20 girls. Then in 7th class ये 3 4, 4 मतलब 4 into 4 this is 16. Then here 2, 2 means 2 into 4 this is 8, 8 girls are there in class 8th. अब देखिए यहाँ पे which class has minimum number of girls students? सबसे कम किसके अंदर है? 8th class के अंदर 8 हैं। So answer for this will be class 8th.
is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5th, 6th और 5th? तो क्या 6th में 5th से कम लड़कियां हैं? Is the number of girls in class 6th less than the number of girls in class 5th? Answer will be no. क्योंकि यहाँ पे 6th के अंदर तो 20 लड़कियां हैं और यहाँ पे सॉरी दिस इज 2 this is 8 and this will be 10. In 5th class this 2 into 4 this is 8 and plus 2 means this will be 10. तो यहाँ पे 10 है, इधर 20 है, मतलब इसमें क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं. Then how many girls are there in class 7th? तो 7th में कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं? 16. तो आंसर फॉर दिस विल बी, आंसर is 16. So like this we can solve.